अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक चल रहा है माशाल्लाह। और अल्लाह की बहुत ख़ास मेहरबानी है, अल्लाह का करम है कि मौसम और हर चीज़ जो है बहुत अच्छी है। और रमज़ान मुबारक जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। पूरी दुनिया में तमाम मुसलमानों की कोशिश होती है कि रमज़ान मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां की जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम किए जाएँ जिससे अल्लाह और हमारा रसूल उनसे राज़ी हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों के साथ साथ लेग पुलिंग भी बहुत ज़्यादा की जाती है रमज़ान मुबारक के अंदर। क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर हमारे यहाँ सैर व अफ्तार का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन जाता है और रोड साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा सैर व अफ्तार कराए जाते हैं, जो कि एक किस्म की बहुत अच्छी बात भी है। मगर उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और हर किस्म के जो है वो ज़हनियत और हर किस्म के जो है ख़यालात रखने वाले लोग होते हैं। तो उसमें के अंदर लेग पुलिंग का एक जो ट्रेंड है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही टॉपिक जो है ज़ेर बहस ज़्यादातर है और एक ही शख्स जो है वो ज़ेर बहस है, जेडीसी ज़फ़र अब्बास रिज़वी। मैं इस पे हरगिज़ ये बात नहीं करना चाहूँगा कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। शतरमुर्ग़ खिलाना जायज़ है, हलाल है, खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, या मतलब इस टॉपिक पे मैं किसी को जज करने वाला कौन होता हूँ? मैं कौन क्यों किसी को जज करूँ? मैं ये देखता हूँ एक शख्स अगर किसी की मदद कर रहा है, किसी को अगर अपने सच्चे दिल से हेल्प कर रहा है, खिला रहा है, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की होती है, मगर अगर कोई वसीला बन रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि इतना बड़ा फेस्टिवल लगा के, इतनी ज़्यादा लाइट्सें लगा के दुनिया को दिखाना, एक शो ऑफ करना, क्या ये सही है? क्या शतरमुर्ग़ की जगह जो है हम किसी आम दाल-रोटी के ऊपर गुज़ारा कर सकते हैं? हम ये दुनिया को खिलाने के बजाय सिर्फ़ उन डिज़र्विंग फैमिलीज़ को या सिर्फ़ उन डिज़र्विंग लोगों को फ़ोकस करें, जो वाक़ई में हकदार हैं, जो इस पूरी महफ़िल के अंदर जो नहीं आते हैं, वो इस इन सब चीज़ों से बचते हैं। हमें आज इस टॉपिक पे बात करनी है। हमें इस टॉपिक की बात नहीं करनी कि कौन सही है, कौन गलत है। यहाँ पे बात सिर्फ जेडीसी या ज़फ़र अब्बास रिज़वी की नहीं है। हमारे यहाँ शहर कायद के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इन सब चीज़ों का, और हमने देखा होगा जगह-जगह पे बहुत सारे जो है इस तरह के फेस्टिवल्स व बहुत इस तरह के जो है वो अफ्तारियाँ कराई जाती हैं, जो कि मैं मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इन द सेंस नहीं है कि जिस तरह शो ऑफ किया जाता है। अफ्तारी कराना या सहरी कराना तो इससे ज़्यादा तो कोई अच्छी बात नहीं है, ना इससे ज़्यादा कोई अजर की बात है। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए इससे बेहतर क्या और क्या चीज़ हो सकती है कि किसी रोज़ेदार को रोज़ा रखवाना या रोज़ा उसका अफ्तार कराना। मगर यहाँ पे पॉइंट ये है, जो मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप किसी शख्स को, किसी फैमिली को अफ्तारी या सहरी करवाना चाह रहे हैं, तो बजाय उसको हज़ारों, लाखों वॉट के नीचे बिठा के, दुनिया को दिखा के, मीडिया को बुला के अफ्तारी या सहरी कराने से बेहतर है, आप उसको कनात के अंदर खामोशी से भी अफ्तारी और सहरी कराई जा सकती है उसको। क्योंकि जो ये व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, इनके लिए अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा और कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इनके लिए इनकी इज़्ज़त ही सब कुछ होती है, वही इनका माल होता है, वही इनकी औलाद होती है, वही सब कुछ होता है, क्योंकि इनके पास सिवाय इज़्ज़त के और कुछ नहीं होता। जब इस तरह की लाइटें या इस तरह का जब माहौल बना दिया जाता है और मीडिया को साथ बुलाया जाता है, तो जो एक्चुअल में व्हाइट कॉलर लोग होते हैं, जो एक्चुअल में डिज़र्विंग लोग होते हैं, वो इन सब जगहों से बहुत दूर हो जाते हैं और वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपनी इज़्ज़त नहीं बेच सकते। वो भूखा रहना तो पसंद कर सकते हैं, मगर वो अपनी इज़्ज़त नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे बात ये है कि हम किसी भी चीज़ को सही या गलत साबित करने वाले नहीं होते। हम किसी भी चीज़ को जो है ये नहीं हम बता सकते हम कि कौन सही है, कौन गलत है, हम कौन होते हैं ये बोलने वाले। मगर जहाँ तक बात है जेडीसी की, मैं वहाँ पे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही हैं या आप गलत हैं, मगर मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की सहरी या इफ्तारी से बेहतर है, हो सकता है कि हम जो आम तौर पे यूजुअली लोग कहते हैं कि फलाने की बेटी की शादी करा देते, फलाने के घर में राशन दिलवा देते। हो सकता है आप ये सब भी करते हो क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मगर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप ये पैसे भी बचा के उस काम को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे शतरमुर्ग़ खिला के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद अपनी ईमानदारी से बताइए, कितने डिज़र्विंग लोग हैं यहाँ पे आते हैं सहर-ओ-अफ्तार के अंदर। मैंने खुद 2-3 दफ़ा विज़िट किया, मगर वहाँ जाके विज़िट करके मुझे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अगर वहाँ पे अगर 2, 4, 5 भी अगर डिज़र्विंग फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, व्हाइट कॉलर लोग बैठे हुए हैं, जो जिनके लिए इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं वो गलती से वीडियो के अंदर ना आ जाएँ। मैंने कोशिश करी कि वहाँ जाके कुछ पिक्चर्स को कैप्चर करूँ, मगर मैंने जो है बहुत कुछ लिमिटेड
जगहों पे बहुत लिमिटेड जो है मैंने कैमरे को यूज़ किया कि किसी गलत फैमिली को मैं बीच में ना ले लूँ। तो आप इन सब पैसों को भी बचा के आप उन फैमिली की डबल मदद कर सकते हैं। सिर्फ रमज़ान मुबारक नहीं है, सिर्फ रमज़ान हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन चुका है कि ज़कात निकालनी है, पूरा साल वेट करो, रमज़ान में निकालेंगे। अच्छी बात है, निकालनी चाहिए, रमज़ान में उसका अजर डबल से ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान मुबारक के अंदर जो है सवाब हर चीज़ का जो है डबल से ज़्यादा होता है। मगर क्या बाकी 11 महीने लोग भूखे मर जाएँ? क्या बाकी 11 महीने फैमिलीज़ क्या करें? सिर्फ सहरी अफ्तारी का मसला नहीं है, या बच्चों की स्कूलिंग का मसला है, या वालदैन की दवाइयों का मसला है, या जो है बच्चियों की शादियों का मसला है, या जहेज़ों का मसला है, या बहुत सारे मसाइल हैं। सिर्फ सहरी अफ्तारी के मसाइल नहीं हैं। खिलाने की ज़ात तो अल्लाह पाक की है, वादा तो उसका है कि मैं किसी को भी भूखा पेट नहीं सुलाऊँगा। ज़रिया इंसान बनता है, मगर सिर्फ रमज़ान मुबारक की हद तक नहीं होना चाहिए ये हमें पूरे साल की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर रखनी होगी कि हमने अपने अपने हिस्से की फैमिलीज़ को जो है बाँटना होगा कि मैं इन 3, 4, 5 फैमिलीज़ की जो है पूरे महीने जो है, पूरे साल जो है सपोर्ट करूँगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर स्टेप होगा, ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा 5 लाख या 10 लाख रुपए की जो है ज़कात निकाल रहा है या सपोर्ट कर रहा है रमज़ान मुबारक के अंदर, तो मैं समझता हूँ उस 10 लाख को 12 महीने में डिवाइड करके वो 3-4 फैमिलियों को 12 महीने सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है। एक बंदा जो है 11 महीने मर गया, बर्बाद हो गया, वो 11 महीने जो है उसका खाने को नहीं है, उसको अपने वालिदैन की दवाइयाँ लेने को कुछ नहीं है, वो रमज़ान मुबारक की अफ्तारी करके क्या करेगा या रमज़ान मुबारक में सहरी करके क्या करेगा, वो इस काबिल ही ना बचा। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि उस आपका जो भी बजट है XYZ, मैंने ये नहीं कहता कि आपका करोड़ का बजट है या लाख का बजट है या 10 लाख का बजट है, जो भी आपका बजट है, सवाए सिर्फ रमज़ान मुबारक में अंदर आप उसको ये कर सकते हैं आप कि अगर आपका 10 लाख का बजट है तो आप 2 लाख रमज़ान में कर दें, 8 लाख में जो आप पूरे साल में डिवाइड कर दें। पूरे साल लोगों का ख़्याल रखना होगा। हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत बुरे हैं। हालात को हमने जो है हमें खुद अपने लोगों की जो है वो केयर करनी पड़ेगी, हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा। अब अपने इर्द-गिर्द, पड़ोस में, रिश्तेदारों में हमें खुद जो है जाके पूछना पड़ेगा। हमारे यहाँ आज से बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम ये समझते हैं कि किसी को ज़रूरत होगी तो खुद आके माँग लेगा। माँगता हमेशा वो आके, याद रखिएगा मेरी बात, माँगता हमेशा वो आके जो ज़रूरतमंद नहीं होता। माँगता हमेशा वो आके है जिसकी इज़्ज़त आदत हो चुकी है उसको माँगने की। जो हमेशा इज़्ज़तदार आदमी जो होगा, खुददार आदमी जो होगा, वो कभी भी आपके दरवाज़े पे आके माँगेगा नहीं। वो मरना पसंद करेगा, वो माँगना पसंद नहीं करेगा। तो मैं ये बिल्कुल भी आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि मैं किसी के ऊपर जो है वो एक कोई बात उठाऊँ या कोई बात हाइलाइट करूँ, किसी के ऊपर नुक्ताचीनी करूँ कि कौन सही है, कौन गलत है। ये लाखों करोड़ों रुपए की अफ्तारियाँ, सहरियाँ हो रही हैं, इसमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर मैं किसी को कुछ कहने वाला नहीं हूँ। मगर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, इन सब से बेहतर और बहुत सारे रास्ते हैं जिसको हम इख्तियार कर सकते हैं। दिखावा सब कुछ नहीं होता। दिखाने के लिए कुछ दिखाने के बाद जो है अगर आपने किसी की हेल्प करी और दिखा दी, तो उस हेल्प का क्या फ़ायदा? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि खुदा के सामने भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हेल्प तो आपको इस तरह करनी चाहिए कि अगर आप एक हाथ से दें, तो दूसरे हाथ से पता भी नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत काम कर रहे हैं या आप सही काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। हमेशा जो है बोलना उसको चाहिए जो बंदा खुद कुछ कर रहा हो, और अगर मैं खुद कुछ नहीं कर रहा तो मैं किसी को मैं कुछ बोलने के काबिल भी नहीं हूँ। मगर मेरी सिर्फ़ आपको मशवरा है, मेरा बहुत सारे लोगों को ये एडवाइस है कि दिखावे के बाद किसी की हेल्प करने का बस कोई फ़ायदा नहीं है। आप चुपचाप चारदीवारी के अंदर भी किसी की हेल्प कर सकते हैं। इससे होगा क्या, एक तो अल्लाह भी राज़ी होगा, दूसरा आपके पास वो व्हाइट कॉलर, वो डिज़र्विंग लोग आएँगे जो ये मीडिया, कैमरा, सोशल मीडिया से बचते हैं। इसके इसके होने से आपके पास बहुत सारे डिज़र्विंग लोग नहीं आते और ऐश-मौज वाले, तफरीह वाले लोग ज़्यादा आते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बात पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने जो आज एक पॉइंट उठाया है, वो सही है या गलत है। आप सबको भी बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक वंस अगेन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन टाइमली मिलता रहा करे। बहुत-बहुत शुक्रिया।